नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। विश्व पर्यटन दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई कार्यक्रमों के आयोजन। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने जीबी पंत अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का किया उद्घाटन। और मिलादुन नबी 29 को। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी, सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित तमाम नेताओं ने विश्व पर्यटन दिवस पर सभी द्वीपों को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उपराज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि शेष विश्व के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आज विश्व पर्यटन दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा है कि यूटी प्रशासन ने द्वीपों के समग्र विकास के लिए पर्यटन को एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है। प्राचीन और साफ सुथरे समुद्र तट, पानी के भीतर पर्यटकों के लिए ढेर सारे विकल्प, खेल, मछली पकड़ने और जल क्रीड़ा गतिविधियां द्वीपों को दुनिया में सबसे अधिक मांग वाले पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। द्वीप विकास एजेंसी के तत्वाधान में द्वीप की सफलता में महत्वपूर्ण मेगा पर्यटन परियोजनाओं के जुड़ने की उम्मीद है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी विश्व पर्यटन दिवस पर सभी द्वीपवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि अंडमान में पर्यटन केवल एक उद्योग नहीं है, यह अनुभवों, यादों और इन द्वीपों की पर्यटन हितधारकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले गर्मजोशी पूर्ण आतिथ्य का जीवंत चित्रपट है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम आशा और आशावाद से भर जाते हैं। अंडमान हमेशा हिंद महासागर में एक रत्न रहा है और आपका समर्पण यह सुनिश्चित करता है कि यह हर गुजरते दिन के साथ और अधिक चमकता रहे। विश्व पर्यटन दिवस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन दिवस की शुरुआत पोंगी बालू तट पर तट सफाई मुहिम के साथ हुई। इस मुहिम में एसोसिएशन के सदस्यों और गुप्तापाड़ा ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से तट की सफाई की गई। वहां से प्लास्टिक के अपशिष्ट और अन्य कचरों को साफ किया गया। जनप्रतिनिधियों ने भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बाद सेल्युलर जेल में पर्यटन प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन हुआ। कला एवं संस्कृति विभाग की सहायक निदेशक डॉक्टर रशीदा इकबाल ने सभी लोगों को शपथ दिलाई। इस मौके पर AATO के अध्यक्ष M विनोद ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा फोटोग्राफी प्रतियोगिता रखी गई। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को अंडमान की विविध लैंडस्केप और सांस्कृतिक विरासत को अपने कैमरों में कैद करने के लिए आमंत्रित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष M विनोद ने इन गतिविधियों के प्रतिभागियों और साझेदारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने द्वीप समूह में सतत पर्यटन के महत्व पर प्रकाश डालने के अवसर के साथ पर्यटन दिवस में शामिल हुए। सांसद कुलदीप राय शर्मा द्वारा किए गए तत्काल अनुरोध के बाद डिगलीपुर में पॉलीटेक्निक के स्थानांतरण के संबंध में सीतानगर मॉडल स्कूल के जगह की कमी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पॉलीटेक्निक की कक्षाएं संचालित करने के लिए बॉयज हॉस्टल के कमरे छोटे हैं, इसलिए पॉलीटेक्निक को स्थानांतरित करने से पहले बॉयज हॉस्टल में आवश्यक मरम्मत कार्य किए जाएंगे। पॉलीटेक्निक को डिगलीपुर में सीतानगर मॉडल स्कूल के पीछे स्थित उपलब्ध बॉयज हॉस्टल में स्थानांतरित करने का प्रयास चल रहा है। बता दें कि सांसद कुलदीप राय शर्मा ने प्रशासन के मुख्य सचिव को पत्र के माध्यम से बताया था कि डिगलीपुर पॉलीटेक्निक लगभग 260 छात्रों के साथ सीतानगर मॉडल स्कूल के परिसर में सीमित कक्षा और प्रयोगशाला स्थान साझा करते हुए संचालित हो रहा है। प्रस्तावित स्थानांतरण का उद्देश्य सीतानगर मॉडल स्कूल के छात्रों को उनकी शैक्षिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करके लाभान्वित करना है। इसके साथ ही पॉलीटेक्निक छात्रों को अपने समर्पित भवन के भीतर बेहतर बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्राप्त होगी। द्वीपों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए पोर्ट ब्लेयर के जीबी पंत अस्पताल में 4D इको मशीन और कीमो इम्यूनोथेरेपी यूनिट की सेवाएं शुरू की गई है। आज इन सुविधाओं का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। उन्होंने रिबन काटकर इन स्वास्थ्य सुविधाओं को द्वीपवासियों को समर्पित किया।
उद्घाटन के बाद मुख्य सचिव ने पहले 4D इको मशीन का निरीक्षण किया और अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी खासियत और कार्यप्रणाली के बारे में उन्हें अवगत कराया। Centers in the country have this machine. So the basically advantage with this machine is we have now few sets of protocols. In the time of COVID, the technology of AI has come up big time. Same time, like every patient now can be done in a span of less than 1 minute. We need not calculate like ultrasound, we do manual or calculate. With one click of a button, hold. अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने इन सुविधाओं के उद्घाटन के लिए खास तैयारियां की। मुख्य सचिव कीमो इम्यूनोथेरेपी यूनिट भी गए और वहां के बारे में जानकारियां ली। चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि अब कैंसर के मरीजों का कीमो यहीं पर किया जाएगा। So we continue with the cycles, whatever has been prescribed. And after that, so this is how it is, load is too much and it is not centralized. So medicine. उद्घाटन समारोह के बाद अनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीकांत एस और मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर प्रदीप पोधी ने आज से शुरू हुए इन सुविधाओं के बारे में दूरदर्शन से खास बातचीत की। माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो आज हमारे यहाँ 2 नई फैसिलिटीज़ जो ऐड की गई हैं उन्हें इनॉग्रेट किया है। एक फैसिलिटी उसमें है नई 4 डायमेंशनल इको मशीन जो हार्ट को अंदर तक स्टडी करने के लिए काम आती है। और ये मशीन डॉक्टर श्रीकांत जो हमारे डीएम कार्डियोलॉजी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये ऑपरेट करेंगे। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर श्रीकांत ने इस आइलैंड में बहुत सारी जान पहले भी बचाई हैं और बहुत सेवा भी की है लोगों की। आज के दिन भी डॉक्टर श्रीकांत यहाँ पे पेसमेकर लगा रहे हैं और एंजियोग्राफीज, एंजियोप्लास्टीज भी कर रहे हैं। इतना लोगों को इनके होने से बहुत सुविधा है। और ये मशीन फर्दर ऐड करेगी कि डॉक्टर श्रीकांत जो कुछ अगर छोटी मोटी कोई बहुत जल्दी पकड़ने वाली बीमारियां जो नहीं पकड़ पा रहे हो हार्ट की, वो भी तुरंत पकड़ में आ जाएंगी। बहुत छोटे बच्चों में भी, नए पैदा हुए बच्चों में भी ये मशीन इस्तेमाल की जा सकती है और इसका बहुत फ़ायदा है। दूसरा जो हमने यूनिट बनाई है वो एक कीमो इम्यूनोथेरेपी यूनिट है जो कैंसर के मरीजों को यहीं इलाज देगी। पहले मरीज़ को मेनलैंड जाना पड़ता था जिसके लिए बहुत सारा पैसा भी खर्च होता था। अब फिलहाल ये इंतज़ाम यहीं कर दिया गया है। टेलीमेडिसिन फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। इस सेंट्रल यूनिट से सारी मेडिसिन्स भी रहेंगी जो मरीज़ को दी जाएंगी और यहीं पे उनका इलाज संभव हो पाएगा। अभी फ़िलहाल ये 10 बेड यूनिट बनाई गई है। धीरे धीरे अगर ज़रूरत हमें महसूस होगी तो हम इस यूनिट को बड़ा भी कर सकते हैं। ये मशीन भारत के कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही अभी एट प्रेजेंट मौजूद है और इसका ये एडवांटेज रहेगा कि हम बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ पाएंगे। बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है और इको उनको सिम्टम्स होते हैं लेकिन इको ईसीजी नॉर्मल आता है। तो इनमें ऐसे फैसिलिटीज़ है इस मशीन में, ये प्रोटोकॉल्स हैं जिसके वजह से हम हार्ट को स्ट्रेस कर पाएंगे। अर्ली स्टेज में हम जो डैमेज हुआ है उसको पकड़ पाएंगे। उसकी वजह से मरीज़ की जान कई बार बचाई जा सकती है जब अर्ली स्टेज में डिजीज़ को पकड़ सके। और इसकी ये भी फ़ायदे होंगे कि जिनके वॉल में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको कार्डियक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार इस अब नई तकनीक के द्वारा तार के द्वारा ही इस वॉल्व को रिपेयर किया जा सकता है। और कई बार जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसके दौरान भी इको की ज़रूरत होती है जो पेट के रास्ते से की जाती है, जैसे एंडोस्कोपी होती है। तो ये फैसिलिटी भी अब हमारे यहाँ उपलब्ध होगी। तो जब हम कार्डियक सर्जरी की फैसिलिटी स्टार्ट करेंगे तो ये मशीन के होने से काफ़ी बेनिफिशियल होगा और हमें एक्स्ट्रा मशीन लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम वॉल्व को डिटेल में देख पाएंगे। और जैसे मैडम ने कहा, छोटे बच्चों में भी कई बार दिल में छेद होते हैं, वो नॉर्मल तरीके या नॉर्मल इको मशीन से देख नहीं पाते थे। अब इस मशीन के द्वारा हम इसे देख पाएंगे। केमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी यूनिट आज इनाग्रेट हुए हैं। मुख्य सचिव सर इसको इनाग्रेट किए हैं। इसमें इधर का जनता को ये फ़ायदा होगा कि जो केमोथेरेपी
चल रहा था, बाहर जो करते थे हम इधर करने के लिए इसका तैयारी बना लिया है। और आगे हमारा यही सोचना है कि उनको जैसे मेनलैंड जाके उधर का ट्रीटमेंट लेके आने का जरूरत ना हो, सब कुछ हमारे इधर उपलब्ध हो, वही हमारा कोशिश रहेगा आगे के लिए। द्वीप समूह में मिलादुन नबी 29 सितंबर को मनाया जाएगा। इस मौके पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना का लाभ देश भर के साथ साथ अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी पहुंच रहा है। कई परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य इस योजना के दायरे से बाहर कोई भी छूटना नहीं है। द्वीपवासियों को आयुष्मान भारत योजना और उसके लाभ तथा उसके महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान अनीम्स के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की ओर से आज पोर्ट ब्लेयर में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। मीडिया को संबोधित करने के लिए कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमृता वर्मा और सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर अरुण सम्मेलन में उपस्थित थे। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमृता वर्मा सहित अन्य दोनों डॉक्टरों ने आयुष्मान भारत योजना की पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत का आह्वान किया है, लॉन्च किया है, तब से ये सारी सुविधाएं लोगों को मिलने लगी हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करना और बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को कवर करना, यानी कि जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जिन लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाओं मिलने में दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, उन लोगों को कवर करना इसका मेन उद्देश्य है। तो आयुष्मान भारत के जो स्तंभ हैं वो 4 स्तंभ हैं, बेसिकली 4 पिलर्स ऑफ आयुष्मान भारत हम कहते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले आ जाता है आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और सब सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया गया है और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के अंतर्गत कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आता है, जिसको हम नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के नाम से भी जानते हैं। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंडर बेसिकली हम एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इंडियन सिटीजन्स के लिए है ये। हर साल 5 लाख रुपए का पर फैमिली इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में करीब 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो इससे बेनिफिट कर सकते हैं और 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इससे बेनिफिट कर सकते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है? आयुष्मान भारत से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है या तो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, pmjy.government.in एक वेबसाइट है, वहां पर जाके आपको मिल सकती है, या आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आपको इसकी जानकारी हासिल हो सकती है, या तो फिर आपको ये जानकारी डायरेक्टली पीएमजी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के मैसेजेस के थ्रू आपको ये जानकारी हासिल हो सकती है। और आपके नज़दीकी हेल्थ सेंटर्स में ऑनलाइन से, या फिर आपके पैरामेडिकल वर्कर्स जो आपके एएनएम से, आशास हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन लोगों को भी इसकी पूरी जानकारी है। आपके एरिया में जो पैरामेडिकल वर्कर्स हैं उनके थ्रू भी हासिल हो सकती है। गूगल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो आयुष्मान का ऐप है, तो उस ऐप को भी आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कि जो ये SCCC 2011 में हमारा सर्वे हुआ था, जिसके अंडर लोग चूज किए गए थे बेस्ड ऑन जो क्राइटेरिया मैम ने कहा कि आप उस क्राइटेरिया के अंडर आते हो कि नहीं, राइट। तो ये आप ऐप से देख सकते हो डायरेक्टली। और अभी जो हमारे आयुष्मान भव कैंपेन के अंडर एक्टिविटी चल रही है, उसके अंडर एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। पोर्टल है आपके द्वार आयुष्मान। तो उस पोर्टल पे भी जाके आप अपने डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो उस पोर्टल में आपको जब आप जाओगे, दोनों पोर्टल में, या तो आप ऐप या थ्रू आपके द्वार आयुष्मान पे आप जाओगे तो आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर करना पड़ेगा। तो जो फ़ोन नंबर लिंक है आधार से, उससे एक OTP जनरेट होगी। OTP जब आप ऐप में डालोगे तो वो आपको बता देगा कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में ICDS परियोजना ग्रामीण डिगलीपुर द्वारा ग्राम पंचायत सीतानगर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगलीपुर के समन्वय से सीतानगर में पोषण पंचायत का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान भव के तहत सेवाओं की अधिकतम कवरेज के लिए स्वास्थ्य योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मेला भी आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मेले में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों के सामान्य स्वास्थ्य मूल्यांकन, स्वास्थ्य ID कार्ड का मूल्यांकन किया गया। शिविर में दंत स्वास्थ्य की भी जांच की गई। इसके अलावा विश्व हृदय दिवस भी मनाया गया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगलीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर M सिद्धराजू ने हृदय रोगों के विकास में योगदान देने वाले जोखिम कारकों, चेतावनी के संकेतों, प्रबंधन और निवारक उपायों के बारे में विस्तार से बताया। ICDS पदाधिकारियों द्वारा आयोजित पोषण पंचायत के दौरान सीतानगर गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और माताओं द्वारा पौष्टिक आहार, बाजरा, गेहूं, फलियां और दालों का उपयोग करके आसानी से तैयार किया जाने वाला भोजन, स्थानीय रूप से उपलब्ध फल और सब्जियां प्रदर्शित की गई। इस मौके पर एक रेसिपी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। सीतानगर पंचायत प्रधान द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा के विभिन्न प्रावधानों के बारे में लोगों और युवाओं को जागरूक करने के लिए जिला बाल संरक्षण के समन्वय से शहरी परियोजना द्वारा पोर्ट ब्लेयर के हैडो में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई PRI, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बाल शोषण, बालिका सुरक्षा, निवारक उपाय, बच्चों के पालन पोषण में माता पिता और देखभाल करने वालों की भूमिका, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान CDPO शहरी परियोजना जरीना बीबी, चिकित्सा अधिकारी हैडो, DCPU दक्षिण अंडमान रशीदा, निरीक्षक थाना प्रभारी PS चातम, वार्ड पार्षद B सोमेश्वर राव, सामाजिक कार्यकर्ता एनम और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। इस मौके पर अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श विषय पर एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई। क्षेत्र की आम जनता को जागरूक करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की हैडो जंक्शन तक एक जागरूकता रैली भी निकाली गई। वन्य जीव प्रभाग हैडो पर्यावरण एवं वन विभाग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के औद्योगिक प्रतिष्ठान में मजदूर के रिक्त पद पर भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण 15 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। 29 सितंबर को निर्धारित शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण को प्रशासनिक कारण से स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 5 अक्टूबर को पुनः निर्धारित किया गया है। केवल वे उम्मीदवार जिनके पास पहले 29 सितंबर को आयोजित होने वाले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए वैध प्रवेश पत्र है, उन्हें अब 5 अक्टूबर को होने वाले फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट से गुजरने की अनुमति दी जाएगी। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। विश्व पर्यटन दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई कार्यक्रमों के आयोजन। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने जीबी पंत अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का किया उद्घाटन। और मिलादुन नबी 29 को। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।